पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था हाफ ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड। आज हम लोग जानेंगे कि फुल बैड डेट्स रिकवर्ड कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बैड डेट्स रिकवर्ड, यानी कि पूरा जो हमारा बैड डेट्स है वो रिकवर्ड हो गया। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम लोग किसी को माल बेचते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसको उधार में ऋण दिए हैं। तो हम लोग जैसे किसी को माल बेचे सपोज, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राजेश। सपोज उसका नाम राजेश है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि राजेश हमारा डेटर है, ये हमको पैसा देगा फ्यूचर में, लेकिन इन फ्यूचर ये बैड डेट्स हो जाता है, यानी कि ये हमको पैसा नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे क्या है, राजेश को हम लोग ख़त्म करते हैं, घटाते हैं, क्योंकि ये डेबिट में है तो घटाने के लिए क्रेडिट करेंगे। तो हम लोग लिख देते हैं राजेश टू राजेश अकाउंट, और ऊपर में लिख देते हैं भाई ये पैसा क्यों नहीं दे रहा है, तो ये बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, डूबत ऋण हो गया, ये बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे क्या है कि ये बैड डेट्स रिकवर्ड नहीं होगा, सिर्फ बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें जो हम इसको पैसा माल दिए उधारी का, ये माल का पैसा हमको मिलने वाला नहीं है, ये बैड डेट्स घोषित हो गया। अब क्या है, कुछ समय के बाद जब इसका नीलामी हुआ, ये बेचा, तो ये मेरा पैसा हमको दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों के बुक्स में डायरेक्ट एंट्री मार दिया जाता है, यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये समझने वाला बात है, जब ओरिजिनल में आप काम करेंगे तो हर एंट्री एक दूसरे से रिलेशन रहता है। जैसे ये डेबिट में ये आइटम खड़ा है तो इसको हम ख़त्म किए क्रेडिट में ला के, ये एक दूसरे से इंटर रिलेशन बैठा हुआ रहता है। अब यहाँ पे क्या है कि बैड डेट्स में मेरा पैसा जो शो कर रहा है 500 रुपया, तो ये तो मेरा क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे कैश रिसीव करके बैड डेट्स रिकवर्ड लिख दिए, तो इसके साथ तो इंटर रिलेशन इसका बैठा ही नहीं। इस एंट्री को देख के ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसका पैसा है, इससे बैड डेट्स का पैसा घटा है और उसके बाद हमको पैसा मिला है। तो यहाँ पे क्या है कि हम जैसे पहले भी आप लोगों को बताया कि ये मैथमेटिक्स नहीं है। बच्चा ये समझता कि इस एंट्री को रट लो और लिख दो, इट्स जस्ट लाइक अ लैंग्वेज, और इसमें सभी एंट्री एक दूसरे से इंटर रिलेशन होता है, क्योंकि हर पैसा डेबिट होता है, हर पैसा क्रेडिट होता है। यहाँ ना कुछ आता है ना कुछ जाता है, कोई चीज़ बढ़ता है कोई चीज़ घटता है। तो यहाँ पे क्या है, हमको एक और एंट्री मारना पड़ता है कि ये जो बैड डेट्स खड़ा है, इस बैड डेट्स को हमको क्रेडिट करके ख़त्म करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैड डेट्स, यानी कि ये डेबिट में था और ये क्रेडिट में है, तो ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये पैसा कहाँ गया, तो ये पैसा गया बैड डेट्स रिकवर्ड में, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स ख़त्म होकर बैड डेट्स रिकवर्ड में चला गया। अब यहाँ से हमको पैसा मिलेगा, तो हम अब यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ये एंट्री आपका मिस हो रहा था, इस एंट्री को मारे बगैर इसका इम्पैक्ट इस चीज़ पे नहीं पड़ेगा कभी भी। यदि आप ये एंट्री मार दीजिएगा तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये एंट्री मार दीजिएगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ पे। इसका इम्पैक्ट को ख़त्म करना है, और डायरेक्ट ये एंट्री मारिएगा तो ये अलग रिसीव दिखेगा, ये रिसीव दिखेगा ही नहीं, ये इसके साथ कुछ होगा ही नहीं। तो इसको तो हमको ख़त्म करना ना, बैड डेट्स जिसको हम डूबत ऋण में डाल दिए थे तो वो तो ख़त्म हो गया, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट किए तो पैसा बैड डेट्स रिकवर्ड खड़ा किए, अब बैड डेट्स रिकवर्ड से पैसा आया। अब यहाँ पे क्या है कि कहीं कहीं कभी कभी बुक में यहाँ राजेश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कभी कभी सन्ड्री डेटर्स भी लिखा हुआ रहता है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे राजेश है, श्याम है, घनश्याम है, तो इसके जैसे और भी बहुत सारे डेटर्स होंगे, इसलिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स लिख दिया गया। विविध देनदार, बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, सभी को हम लोगों ने उधारी माल दिया।
आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि जीएसटी या पहले वैट चलता था तो वो एडजस्ट कैसे होता है, और एडजस्ट होने के बाद गवर्नमेंट को पेमेंट कैसे किया जाता है। थैंक यू।